मेरे भाई अगर आपको सीजीएल 2025 क्लियर करना है ना तो इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी बातें बताऊँगा जो आपके इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। लास्ट 7 दिन बचे हैं आपके पास। सीजीएल एग्ज़ाम जो आपका 13 अगस्त से श्योरली होने वाला है। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई ऐसा अगर आप देखो तो डीओपीटी मिनिस्टर ने या एसएससी चेयरमैन ने ऐसी कोई बात नहीं बोली है कि आपको इतनी सी भी उम्मीद हो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आगे होगा। एग्ज़ाम आपका 13 अगस्त से शुरू होने वाला है। डीओपीटी मिनिस्टर साहब और एसएससी चेयरमैन बोलते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम करवा लेंगे। अभी जो है पहला एग्ज़ाम था जो सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का था, वो एग्ज़ाम आपका हो गया है। उसके बाद आज से जो है आपको पता है एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम शुरू हुआ है, उसके अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन फिर भी हमें हारना नहीं है, हमें ये एग्ज़ाम तो है देना ही पड़ेगा और इसी के साथ अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको सिलेक्शन के लिए भी आगे बढ़ना होगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूँगा, जो लास्ट के 7 दिन के अंदर आपको ध्यान रखनी है। आपको कौन-कौन से टॉपिक्स करने हैं, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, बिल्कुल आपको वो सारी बातें बताऊँगा, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा सबसे पहले बात पर आता हूँ। देखो, आपको पता है कि अगर आप लोग किसी की तैयारी कर रहे हो तो अभी क्या हुआ, वेंडर चेंज हुआ और टीसीएस की जगह पर कौन आ गया? एडुक्विटी आ गया। एडुक्विटी क्या है, एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, वो जो है आपका एग्ज़ाम करवाएगी और जैसे ही ये वेंडर की फॉर्म में आया तो इसने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात, एक तो इनके पास क्या नहीं था, इनके पास जो है एग्ज़ाम का सिस्टम नहीं था। सिस्टम मतलब इनके पास क्या थे, वेन्यूज़ नहीं थे। एग्ज़ाम करवाने के लिए इनके पास जगह नहीं थी, इनके पास लैब्स नहीं थी। ये एग्ज़ाम करवाएँगे कहाँ पर, इनको यही पता नहीं था। बस इन्होंने जस्ट ऑर्डर लिया और अपना काम शुरू कर दिया। दूसरा, इनके पास क्वेश्चन्स जो है वो नहीं थे। अब वो टीसीएस वाले क्वेश्चन्स तो उठा नहीं सकते, तो इनको नए क्वेश्चन्स लाने थे और वो क्वेश्चन्स इनके पास थे नहीं, तो ये भी एक दूसरी समस्या थी। इन दोनों समस्याओं की वजह से क्या हो रहा है, सभी बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? एक तो एग्ज़ाम सेंटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। इसके अलावा अगर आप देखो तो जो क्वेश्चन्स है वो इर्रेलेवेंट है, क्वेश्चन्स भी इर्रेलेवेंट है, स्टाफ भी इनके पास नहीं है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। जितने भी हमारे इन्विजिलेटर्स होते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पे हमारी हेल्प के लिए होते हैं, वो लोग हेल्प करने के बजाय हमारे एग्ज़ाम में हमें डिस्टर्ब करें। ये बेसिकली ये समस्याएँ आ रही हैं सभी स्टूडेंट्स के साथ। तो देखो, इन सारी समस्याओं के बाद भी आपको क्या है कि इतना प्रोटेस्ट हुआ, इतना पूरा सीन क्रिएट हुआ, लेकिन एसएससी चेयरमैन साहब बोलते हैं कि हमारे टाइम में तो एग्ज़ाम होता ही ऑफ़लाइन था, अभी पहला ही एग्ज़ाम था, तो आगे-आगे देखो कि आपके साथ क्या-क्या होता है। उनका बेसिकली मीनिंग ये था, वो बोलते हैं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम था, वो पहला ही एग्ज़ाम था इस वेंडर के साथ, आगे-आगे देखो आपके साथ क्या होता है। वो यही कहना चाहते हैं, ठीक है? दूसरी बात आपको बताऊँ कि अभी जो भी हो रहा है चलो कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो आपका एग्ज़ाम 13 अगस्त से शुरू होने वाला है। बिल्कुल आपका एग्ज़ाम एक भी दिन आगे नहीं हुआ है। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम लोग क्या करें, एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दें, एग्ज़ाम को आगे बढ़ा दें। एटलीस्ट हमें 15 से 20 दिन का टाइम मिल जाए, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम सेट हो जाए। 15-20 दिन का टाइम एक्चुअली हमें नहीं चाहिए था, वो टाइम हम दे रहे थे एडुक्विटी को, ताकि वो क्या कर पाए, अपने सिस्टम को दुरुस्त कर पाए, अपनी जो लैब्स है, अपने वेन्यूज़ है, उनको सेट कर पाए, वो और ज़्यादा लैब्स को एक्वायर कर पाए, वहाँ पे स्टाफ रख पाए, उनकी ट्रेनिंग रख पाए। हम लोग इसके लिए एडुक्विटी के लिए हम लोग टाइम माँग रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें वो टाइम भी नहीं दिया। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अब जब आपका एग्ज़ाम हो रहा है मेरे भाई, तो देखो आपको क्या करना है। एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न चेंज हो गया। सबसे बड़ी बात ये जो है, आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज को जो है चेक करेगा, ठीक है? डेप्थ ऑफ नॉलेज को चेक करेगा मतलब आपको क्या करना है, आपको डीपली आपने कहाँ तक अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया है, आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता, वो पूरी नॉलेज आपकी इस एग्ज़ाम के अंदर लगने वाली है। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको मेरे भाई पूरा ज़ोर लगेगा, पूरा आपको मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीज़निंग की। पहला ही सब्जेक्ट होता है हमारा एग्ज़ाम शुरू होते ही। इस एग्ज़ाम के अंदर देखो क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो क्वेश्चन सब
नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो गया। अब क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं? हेवीली एम्फेसाइज स्टेटमेंट बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग जो है आपसे पूछी जा रही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड हो, उसकी एक लंबी सी स्टेटमेंट होती है, उसके बाद आपके पास क्या होते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिएँगे। स्टेटमेंट लंबी है तो आपको सॉल्व करने में, उसको पढ़ने में वहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। पहले जो रीजनिंग हम लोग कर क्या करते थे 12 से 15 मिनट के अंदर कर लेते थे। अब उस रीजनिंग को करने में 18 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब 18 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपका पेपर जो है अल्टीमेटली जो है छूट जाएगा। आपकी स्पीड स्लो होगी तो आपके क्वेश्चंस कम हो जाएँगे। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं इसके अलावा अगर देखें रीजनिंग में ही, तो यहाँ पे जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो 4 से 5 क्वेश्चंस जो है नॉन वर्बल रीजनिंग के या इससे भी ज़्यादा आते थे। अब 1 या 2 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी जो है नॉन वर्बल रीजनिंग के नहीं आ रहे। नॉन वर्बल रीजनिंग कौन सी होती है? जिसके अंदर जो पिक्चर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे काउंटिंग फिगर का हो गया, उसके अलावा फिगर सीरीज का हो गया, मिरर इमेज हो गए, एम्बेडेड फिगर्स हो गए। तो ये सारे क्वेश्चंस आने काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं इस वेंडर के साथ। दूसरा अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर देखो क्या हो रहा है, ज़्यादा जो फ़ोकस है ना वो इन टॉपिक्स के ऊपर है, जैसे प्रोबेबिलिटी के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर और इसी तरीके के जो नए टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस है इस वेंडर का। तो जब इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है, तो क्या हो रहा है, आपका एग्ज़ाम भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आपके एग्ज़ाम के अंदर ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पहले आते ही नहीं थे, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस नहीं आते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले ईज़ी आती थी और अब काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड और हार्ड टू मॉडरेट लेवल की जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रही है। अब ये पूरा डाटा मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ? अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ से ये पूरा डाटा मिला है। ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस जो है काफ़ी अच्छे थे। उन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया? इर्रेलेवेंट क्वेश्चन था, लेकिन जो क्वेश्चन बिल्कुल सही था, वो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा था। और अगर जो अभी एसएससी चेयरमैन ने, डीओपीटी मिनिस्टर ने जो भी बात बोली है, अगर हम उनकी बात पर रहें, उनकी बात के बारे में सोचें और ऐसा अगर वो करवा पाए कि एग्ज़ाम आपका सही से होगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, उसमें क्वेश्चंस जो होंगे सही होंगे, तो आपके एग्ज़ाम का लेवल इतना अच्छा रहने वाला है ना, आपके पसीने छूट जाएँगे एग्ज़ाम देकर। इंग्लिश की बात करें तो देखो इंग्लिश के अंदर नरेशन के ऊपर, वॉइस के ऊपर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया और वोकैब्युलरी को जो है कम कर दिया गया है। पहले जो वोकैब्युलरी के क्वेश्चंस 8 से 12 क्वेश्चंस जो आपके वोकैब्युलरी के आते थे, अब वो 3 से 4 क्वेश्चंस वोकैब के हैं। बाकी क्वेश्चंस वोकैब के हटा दिए। ग्रामर के ऊपर आपसे जो है ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ग्रामर में ही नरेशन, वॉइस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में कौन-कौन से आएँगे? जैसे आपका पीक्यूआरएस हो गया, पैसेज हो गया। ये सारे टॉपिक जो है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पास पार्ट है। जैसे आपका पीक्यूआरएस हो गया, पैसेज हो गया। पैसेज के अलावा अगर आप देखो तो आपके फिलिप्स के क्वेश्चंस भी यहाँ से, फिलिप्स के नहीं, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये जो मेजरली टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स क्या है आपको करने पड़ेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है और आपको इसके ऊपर पूरा जो है ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, आपका एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। और इसी के साथ अगर हम लोग जीए की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ड्रिवन विद ब्लेंड ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो यही हो रहा है जीएस के अंदर। वहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपकी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले क्या होता था, जनरली सीधे-सीधे क्वेश्चंस पूछता था, अब सीधे क्वेश्चंस नहीं है, स्टेटमेंट देगा, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और कुछ घुमाकर क्वेश्चंस पूछेगा। फाइनल आपको बात बताऊँ तो आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस बार एसएससी निकालने वाला है। बिल्कुल आप जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दोगे, वो असली ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम जो होता है, वही एग्ज़ाम दोगे। इस लेवल के क्वेश्चंस आपके साथ इस बार
मिलने वाले हैं एसएससी के एग्जाम के अंदर। देखो अब सब्जेक्टिव आपको बता देता हूँ कि हर सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है। मैथ्स की बात सबसे पहले करते हैं, तो देखो मैथ्स के अंदर मेरे भाई प्रोबेबिलिटी के अंदर मॉन्टी हॉल जैसे टॉपिक्स के बारे में पूछ रहा है। मॉन्टी हॉल क्या होता है कि 3 गेट दे रखे हैं, उसमें से आप कौन से गेट के अंदर एंटर होते हो, ये एक मॉन्टी हॉल का एक टाइप है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है एसएससी के अंदर पूछ रहा है इस बार। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो पहले 2 के अंदर जो है आता था। अब टियर 2 में तो आएगा ना आएगा वो तो पता ही नहीं है। टियर 1 के अंदर ही उसको डाल दिया। दूसरा स्टैटिस्टिक्स में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं। क्यूनेस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोर्टिसिस के आ रहे हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये वो वाले टॉपिक है, ये वो वाले नाम है जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन में अगर मैथमेटिक्स रखा होगा तो उन बच्चों के ये नाम जो है सुने होंगे, बाकी बच्चों के ये नाम भी नहीं पता। वो बच्चे इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है क्वेश्चंस आ रहे थे पहले, जो है 10th लेवल तक की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती थी। अब क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स लेवल की आ रही है। क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ रहा है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। हाइट और डिस्टेंस पर भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं और हाईली लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसके बारे में अगर हम लोग देखें आपको क्या करना है, व्हाट शुड यू डू, तो आपको हर एक फॉर्मूला को जो है रिपीट करना है, चाहे आपको आसान लगे, चाहे आपको आता हो, चाहे नहीं आता हो। सबसे बड़ी बात, आपको फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे, आपको बार बार उनको रिपीट करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा उनको पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपके मैथ सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स बनने के जो है पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो जिन टॉपिक्स को अक्सर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं उन पर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। जिन टॉपिक्स को हम लोग क्या कर देते, नेगलेक्ट कर देते, छोड़ देते थे, उन टॉपिक्स को करना पड़ेगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, रेस टाइम एंड स्पीड हो गया, इंस्टॉलमेंट्स हो गई, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो गया। ये टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे मेरे भाई। ये टॉपिक किए बिना आपका काम नहीं चलेगा। इन टॉपिक्स के बिना आपका ये पेपर क्लियर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा सलाह बताऊं तो कोई भी यूट्यूब वीडियोस पर मत जाना। देखो सारे टीचर्स आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई टीचर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग अभी जो आपका क्रूशियल टाइम है, आपको आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, उस टाइम के अंदर आप इन टीचर्स की वीडियोस देखोगे, अलग अलग यूट्यूबर्स जो वीडियो डालते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो अभी प्रोटेस्ट जो हुआ था, उस प्रोटेस्ट के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। कुछ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे वीडियोस देख के अपना टाइम खराब कर रहे हैं। तो यार ये सब करने से अच्छा है कि आप लोग अपनी तैयारी करो, उस तैयारी को आगे लेकर जाओ और उसी पर ध्यान दो। फालतू की वीडियोस देख के कोई फायदा नहीं है। ये वीडियोस यहीं मिलेगी, एग्जाम के बाद भी आप देख सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, वैसे भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो एग्जाम के बाद भी ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। और स्मार्ट बने, सिर्फ टारगेटेड स्टडी करें। ये मेरा फाइनल आपके लिए वर्डिक्ट है मैथ्स को लेकर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में देखो मेरे भाई आपको क्या समझ आ रहा है। देखो रीजनिंग के अंदर क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल चेंज हो गया है। और स्टेटमेंट बेस्ड और स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है। मैं आपको फिर से बोल दूं, स्टेटमेंट बेस्ड पेपर इस बार आने वाला है। स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सीरीज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली बेस्ड होती है, नंबर सीरीज होती है, सभी पर आपको मिलने वाला है। इसी के अलावा अगर आप देखो तो ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये आप अटेम्प्ट कहाँ पे करोगे। दूसरी बात आपको बता दूं कि आपके जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना मेरे भाई, उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म आपको पता है, रिवीजन 24 पर आपको पूरा जो है डिज़ाइन दिया गया है। आपके सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ मिलेंगे। ये रही रिवीजन 24 की वेबसाइट। आपको क्या करना है, होम स्क्रीन पर आना है। जैसे ही आप वेबसाइट पर सर्च करते हो, गूगल पर सर्च करते हो रिवीजन 24, तो वहाँ पे सबसे ऊपर revision24.com मिलेगा। आपको क्या करना है, चैप्टर टेस्ट के अंदर जाना है। लगभग 639, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूं कि लगभग 639 639 चैप्टर टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर डाल रखे हैं, ठीक है। देखो 639 चैप्टर टेस्ट हम लोगों ने
डाल रखे हैं 639 चैप्टर टेस्ट आपको मिल जाएँगे, 5 फ्री टेस्ट भी है, 5 रिवीजन 24 स्पेशल टेस्ट है, 30 टेस्ट है जो कि फुल टेस्ट है और उसके अलावा टारगेटेड टेस्ट जो है वो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जो क्वेश्चन पेपर है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। आपको चैप्टर टेस्ट के अंदर जाना है, चैप्टर टेस्ट में देखो मेरे भाई क्या है, पूरे के पूरे टेस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएँगे, लेकिन आपको जब अपना कोई पर्टिकुलर करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर सर्च करोगे, जैसे आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन्स चाहते हो, तो देखो मेरे भाई स्टेटमेंट यहाँ पे सर्च करो, तो स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी पेपर है हमारे पास, जो कि वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट असम्पशंस है, उसके अलावा अगर आप देखो तो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, तो जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है, वो हमारी वेबसाइट पर अपलोड है, बिल्कुल पूरे सही तरीके से चल रहे हैं। आप कोई और टॉपिक के चाहते हो, जैसे अगर हम लोग सीरीज़ की बात करें, सीरीज़ के क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हो, तो देखो कहाँ पे मिलेंगे आपको। आपको क्या करना है, सीरीज़ सर्च करना है, सीरीज़ के क्वेश्चंस सारे आ जाएँगे। देखो लेटर सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, फिगर सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चंस पूरा का पूरा पेपर, सारे क्वेश्चंस आपको जो कुछ भी चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। ये जो चैप्टर टेस्ट हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न को लेकर डिज़ाइन किया है और इसी तरीके से आपके लिए 5 टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर फ्री डाल रखे हैं। आप यहाँ से आप उनको चेक कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई? चलते हैं वापस हमारी क्लास की तरफ। तो देखो इसके अंदर क्या था, अभी तक हम लोगों ने बात कर ली मैथ्स और रीज़निंग की। देखो रीज़निंग के अंदर आपको और क्या करना है, आपकी जो प्रैक्टिस आपको जितनी ज़्यादा करनी है, तो आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर पूरा जो है काम करना है। जितनी अच्छी आप अपनी स्पीड पर काम करोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको जो है अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दोनों पर आपको बराबर ध्यान देना और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको रिवीजन 24 पर जो है ये प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पर आपका जो है काम हो जाएगा। दूसरी बात आपको एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करना है। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है आपको पता है? कि आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, उसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको पता चल जाए कि ऑप्शन ए उसका नहीं हो सकता, ऑप्शन डी उसका नहीं हो सकता। जब आप इन दोनों में से कोई ऑप्शन अपना चूज़ करते हो, तो आपका आंसर गलत होने के चांस जो है, वो 50% हो जाते हैं और गलत होने के साथ-साथ जो सही होने के चांसेज़ हैं, वो भी 50% हो जाते हैं। ये होती है आप जब एलिमिनेट करते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, जितना ज़्यादा हो सके उतने कम और जितने ज़्यादा हो सके उतने ऑप्शंस को बाहर निकाल दो लिस्ट से, ताकि आपका आंसर जो है सही हो जाए। और आज के एग्ज़ाम के अंदर तो ऐसा ही हुआ, जब सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एसएससी ने जो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ऑप्शंस देने थे, जहाँ पे एसएससी को एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस देने थे, उन्होंने कोई क्वेश्चंस दिए, 4 उसके ऑप्शंस देने थे, चौथे ऑप्शंस में उन्होंने लिख दिया डिलीटेड। मतलब उन्होंने इस बार आपको 3 ही ऑप्शन दिए, तो एसएससी ऐसा भी कर सकता है मेरे भाई। जब आपके साथ ऐसा होगा कि आपको पहले से ही एक ऑप्शन एलिमिनेट करके दे दिया जाएगा, वो पहले से ही आपकी पॉसिबिलिटी जो है बढ़ा कर देंगे। हाई लेवल सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। सेक्शनल टेस्ट भी हमारी वेबसाइट पर बिल्कुल अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको लगा सकते हो। और टफ एग्ज़ाम से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका स्कोर कम आ रहा है तो चलेगा, लेकिन आपका लेवल जो है, आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है? इंग्लिश के बाद अगर हम लोग बात करते हैं सॉरी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश पर, तो इंग्लिश में देखो बेसिकली हमारा क्या है कि इंग्लिश में ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन का असली टेस्ट जो है, अब ही होने वाला है। अभी तक जो है हम लोग ग्रामर पर कम ध्यान देते थे और वोकैब के क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे टीसीएस पैटर्न में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ग्रामर के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और उसी के साथ कॉम्प्रिहेंशन पर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन्स में मैंने आपको बताया कि पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपके पास पैसेज के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो ये 3 टॉपिक आपको करने ही पड़ेंगे जब तक आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट जो है कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप ये 3 टॉपिक नहीं करोगे।
टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स की बात करें तो नरेशन और वॉइस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। नरेशन और वॉइस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं। उसके अलावा एरर स्पॉटिंग आपसे पूछ रहा है। एरर स्पॉटिंग की बात करें तो आपको एक बुक बताता हूँ, एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है। एमबी पब्लिकेशन की ये बुक है। एरर के आप कोई भी क्वेश्चंस करना चाहते हो तो ये बुक सबसे अच्छी है। इस बुक के अलावा कोई भी ऑप्शन आप मत चूज़ करना। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा। रेगुलरली आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको पैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। 7 दिन बचे हैं देखो, 7 दिन के अंदर अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्लोज़ टेस्ट के अंदर वोकैब्युलरी और लॉजिक दोनों का मिक्स होके आ रहा है। क्लोज़ टेस्ट पहले क्या आता था, सीधा-सीधा लॉजिकल क्वेश्चन आते थे। आपको पैसेज पढ़ के पता चल जाता था कि ये ग्रामर का क्वेश्चन है। बेसिकली टेस्ट टेंस के अंदर आपके क्वेश्चंस जो हैं, ज़्यादा आपके बनते थे, लेकिन अब जो है, आपका लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। एक्शन प्लान की बात करें तो आपको क्या करना है, रोज़ाना आपको क्या करना है, ग्रामर के रूल्स का रिवीजन करना है और शॉर्ट आरसी पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। कंसिस्टेंसी बढ़ाए बनाए रखनी है और कंसिस्टेंसी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रो टिप की बात करूँ तो चैप्टर वाइज़ टेस्ट लगाओ, रिवीजन ताकि प्रोग्रेस भी दिखे और कॉन्फिडेंस भी बढ़े। देखो रिवीजन 24 पर मैंने आपको अभी बताया कि आपको चैप्टर वाइज़ टेस्ट लगाने हैं। फिर से दिखा देता हूँ, चैप्टर टेस्ट आपके बिल्कुल वहाँ पर रखे हुए हैं। चैप्टर टेस्ट में आप जैसे ही जाते हो, आपको इंग्लिश के कोई भी टॉपिक का टेस्ट लगाना है। जैसे आपको क्लोज़ टेस्ट लगाना है, तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हो। रीडिंग स्किल सीधा आप लिख, ठीक है? रीडिंग स्किल के सारे टेस्ट आपको यहाँ मिल जाएँगे देखो। कॉम्प्रिहेंशन्स है, उसके अलावा क्लोज़ टेस्ट है, उसके अलावा पैरा जंबल है। तो सारे के सारे टेस्ट आपको यहाँ मिल जाएँगे। वो सारे टेस्ट और सारे पेपर बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर आपको फालतू की बातें मिलेगी, ईज़ी क्वेश्चन्स मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन का पैटर्न है ना, बिल्कुल वही मिलने वाला है, ठीक है? इंग्लिश का आपका हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, तो यार देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए हेडेक है। किसी भी बच्चे को बिल्कुल अच्छे से जनरल अवेयरनेस नहीं आता, तो इसमें क्या करना है, सीधा और स्मार्ट अटैक आपको करना है। सबसे बड़ी बात, आपको क्या पढ़ना है, वो देख लेते हैं। देखो भाई क्या पढ़ना है, पॉलिटी के आर्टिकल आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। पहले भी हम लोग पढ़ते थे, लेकिन वो ना काफ़ी एक लेवल तक पढ़ के जाते थे। सिंपल-सिंपल हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लेते थे, प्रेज़िडेंट पढ़ लेते थे या अपने जितने शेड्यूल है वो पढ़ के चले जाते थे और वहाँ से हमारा काम हो जाता था। अब बिल्कुल आपको पॉलिटी के आर्टिकल बिल्कुल डेप्थ के अंदर जाना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले हम लोग नेग्लेक्ट कर देते थे। पहले जनरली जो सब्जेक्ट थे, वो थे हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो और स्टैटिक। जब हम लोग ये सारे कर लेते थे तो हमारा जनरल अवेयरनेस जो है, वो पूरा का पूरा जो है हम लोग ऑलमोस्ट करके आ जाते थे। इसके अलावा करंट अफेयर बचता था। करंट अफेयर के कोई सिर-पैर नहीं होता मेरे भाई। करंट अफेयर का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इस बार मैं आपको श्योरली बस बता सकता हूँ कि करंट अफेयर भी आपको कितना करना है। साइंस बेस्ड क्वेश्चन आपके जो है, क्वेश्चन्स आ रहे हैं क्लास 6 से 10 तक की। अगर आप साइंस करते हो, तो आपका काम चल जाएगा। और करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर बिल्कुल पिछले 6 महीने का करंट अफेयर जो है, बिल्कुल अच्छे से अपडेट करके जाना। यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। सारे क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनेंगे और बिल्कुल अगर आप 6 महीने का करंट अफेयर करके जाते हो, आपको ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक्शन प्लान की बात करूँ तो स्टेटमेंट बेस्ड आपको एमसीक्यूज़ लगाने पड़ेंगे, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाओगे। देखो, ये भी मैंने आपको दिखाया कि अभी जितने हमारे वेबसाइट के ऊपर टेस्ट है, तो ये भी टेस्ट आपको मिल जाएँगे और आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो हर एक क्वेश्चन की। प्रो टिप की बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा उसके अंदर डूब जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना वाइड सब्जेक्ट है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप लोग उसको पूरा, अगर आप सोचो कि आप 7 दिनों के अंदर उसकी एक बार रीडिंग भी लगा लोगे तो वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़्यादा इसके अंदर डीपली जाने की ज़रूरत। अब एग्ज़ाम के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब देखो आपको क्या करना है।
सबसे पहली बात मैंने आपको पहले ही बताया ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। दूसरा अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो, उसके अलावा भी आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको सीखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस को स्किप करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को मुझे स्किप करना है, कौन से क्वेश्चंस को मुझे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको सीखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आप अपने पेपर को जो है स्मार्टली अटेम्प्ट करोगे। नींदों में जाकर पेपर नहीं अटेम्प्ट करना, स्मार्टली अटेम्प्ट करो, एक्यूरेसी के साथ करो और स्कोर लेके आओ। देखो मैं आपको बताऊँ, पहले जब टीसीएस पेपर लेता था, तो मान लेते हैं कि 3 तरीके के क्वेश्चन्स होते थे, ईज़ी होते हैं। थोड़ा-सा नीचे लिख लेता हूँ, जब टीसीएस पेपर लेता था, तो ईज़ी तरीके के क्वेश्चन्स होते थे, मॉडरेट होते थे और हार्ड होते थे। 3 तरीके के क्वेश्चन्स होते हैं। जब टीसीएस पेपर लेता था, तो हमारे लगभग 70% क्वेश्चन्स हमारे ईज़ी होते थे। 25% क्वेश्चंस हमारे हार्ड मॉडरेट होते थे और 5% क्वेश्चंस हमारे हार्ड होते। ये था टीसीएस का पैटर्न। लेकिन जैसे ही नया वेंडर आया, एटीपीटी आया, तो इसने क्या किया, देखो ये 70% था, इसको उठाकर ले आया 50 से 55% पर, ठीक है? ये जो 25% था, इसको इसने कर दिया 15 से 20% तक, ठीक है? अब देखो कितना हो गया। और ये जो बाकी क्वेश्चंस जो बच गए, ये 15 से, इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस बच गए, वो हमारे हो गए 15 से 20% पर। इस तरीके से उसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न जो क्वेश्चंस का लेवल है, वो सब चेंज कर दिया। और जैसे ही आपका क्वेश्चंस का लेवल चेंज हुआ, तो आपके एग्ज़ाम के अंदर जो आपके मार्क्स आने हैं, जो आपकी कट ऑफ है, वो भी कम हो जाएगी। पिछले साल 2024 के अंदर जो कट ऑफ हमारी थी, वो 150 प्लस थी, ठीक है? इस बार 2025 के अंदर अभी तक जो हालात हैं, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ जो है मेरे भाई, वो कट ऑफ लगभग 120 से 130 के बीच जाने वाली। मैं आपको एग्ज़ाम शुरू होने से पहले बता रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ जो है वो इस लेवल पर जाने वाली है। अगर कोई इसमें ब्लंडर नहीं होता है तो, अभी तक जो सीन है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है? आपको स्किप क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन्स हैं वो लेंथी आ रहे हैं, लॉजिकल बेस्ड आ रहे हैं, तो आपको उन क्वेश्चन्स को पढ़ने में जो टाइम लग रहा है, उतने में आप कोई और क्वेश्चन तो जैसे आपको ये क्वेश्चंस स्किप करना पड़ेगा। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है, उनको आपको श्योरली स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, टाइम ट्रैप है। एग्ज़ामिनर हमेशा चाहता है कि ये बच्चा पास ना हो। एग्ज़ाम हमेशा इसीलिए एग्ज़ामिनर, ताकि कोई उसको क्लियर ना कर पाए, उस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो आपके लिए टाइम ट्रैप की तरह काम करेंगे। इन क्वेश्चंस को आपको स्किप करना ही पड़ेगा। देखो, अब व्हाट शुड अटेम्प्ट एंड व्हेन टू स्किप, आपको क्या अटेम्प्ट करना है और कब स्किप करना है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हाईली एक्यूरेसी आपको जिस क्वेश्चन पर लगती है, उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको पढ़ के लगे कि इसके अंदर कम टाइम लगेगा, वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। जिन क्वेश्चंस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, बाकी क्वेश्चंस को छोड़ देना। पहले अटेम्प्ट के अंदर तो आप उन क्वेश्चंस को छोड़ देना फर्स्ट गो के अंदर। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको स्किप करने हैं वो कौन से हैं? देखो, लॉन्ग स्टेटमेंट जिन क्वेश्चंस के वो आपको स्किप करने हैं। ट्रिकी कंडीशंस जहाँ पे दे रखी हो वो आपको स्किप करने हैं। लेंथी और हेवी कैलकुलेशन आपको देखने से लगे कि इस क्वेश्चन के अंदर लेंथी और हेवी कैलकुलेशन होने वाली है, उन क्वेश्चंस को आप स्किप कर देना। आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग एमटीएस का पेपर दे रहे हो, सीजीएल का पेपर दे रहे हो, ग्रेजुएट हो सभी के सभी। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लग जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन लेंथी रहने वाला है या छोटा होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात आपको बताऊँ, देखो, अभी तक जो है सीजीएल का हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, तो आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता था? हम लोग फर्स्ट गो के अंदर लगभग 50 से 55 मिनट के अंदर, ठीक है? 50 से 55 मिनट के अंदर हम लोग जो है 55 मिनट के अंदर हम लोग जो है कितने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर लेते थे? लगभग 70 से लेकर 80 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट हो जाते थे और यहाँ पर हमारा एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाता था। लेकिन इस बार बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखो, आपको 50 से 55 मिनट में नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा पेपर जो है वो फर्स्ट गो के अंदर जो है लगभग 45 से 48 मिनट के अंदर
आपको फर्स्ट गो के अंदर लगभग 55 क्वेश्चंस करने हैं। 55 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जो आपकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आपको 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। ये कंडीशन देखते हुए, इस तरीके के क्वेश्चंस देखते हुए, वो बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर आपको बता रहा हूँ कि आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद जो आपके पास 12 से 15 मिनट बचते हैं, उसके अंदर आपको क्या करना है, सेकंड गो आपको दोबारा ट्राई करना है। और ये जो लॉन्ग स्टेटमेंट है, ट्रिकी कंडीशंस है, लेंथी है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार देखना। इसमें से ये 2 सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इस टाइम के अंदर ईज़ी हो जाएगा और आपके 10 से 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन्स आपके और बन जाएँगे। और 55 और 10 65 क्वेश्चन जो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेगा, 65, 70, 75, ये क्वेश्चंस जो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेगा, जो स्टूडेंट एक्यूरेसी रखेगा, वो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपको स्मार्टली काम करना है, ऐसे हड़बड़ाना नहीं है एग्ज़ाम को देखकर। क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल ऐसा है, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। अब लेवल ऐसा क्यों है? क्योंकि क्वेश्चंस ही भाई इंसान बना ही नहीं रहा। एआई से क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, तो वो कुछ भी लिख रहे हैं। तो इस वजह से आपको घबराना नहीं। लास्ट और फाइनल एडवाइस आपको देने जा रहा हूँ कि फुल अटेम्प्ट आपको नहीं करना है। आपको फुल अटेम्प्ट की तरफ नहीं भागना है। स्मार्टली अटेम्प्ट करना है और स्मार्टली आपको काम करना है। जितना स्मार्टली आप अटेम्प्ट करोगे, आपका एग्ज़ाम, आपका सिलेक्शन होना उतना ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। डीपली एनालाइज़ करना है अपने टेस्ट को। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर या सभी प्लेटफ़ॉर्म, आपके जो टेस्ट हैं, आप जब टेस्ट लगाते हो, आप एनालाइज़ करते हो, तो वो काफ़ी डीपली एनालिसिस आपको डिटेल देता है। वही आपको ये करना है, आपको डीपली एनालाइज़ करना है अपने मॉक टेस्ट को, अटेम्प्ट करना है नए पैटर्न के क्वेश्चंस को और नए यूआई को, ठीक है? जिन प्लेटफ़ॉर्म्स पर यूआई चेंज नहीं हुआ है, वहाँ पर आप छोड़ दो, वहाँ पर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना टाइम, अपना समय, अपना 1 साल बर्बाद कर रहे हो सिर्फ़ कुछ पैसों के लिए। तो आप नए प्लेटफ़ॉर्म पर जाओ, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आओ, रिवीजन 24 में बिल्कुल आपको सेम यूआई मिलता है। बिल्कुल जो स्क्रीन है ना सीरियल वाइज़ आपकी मिल आप कहाँ जाते हो, आपकी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन आती है। उसके बाद आप एडमिट कार्ड, अपना रोल पासवर्ड लगाते हो टेस्ट लॉगिन करने के, तो पूरा का पूरा आपको मिल, ठीक है? लास्ट बात, सेफ खेलो, रिस्क नहीं लेना। सेफ खेलना है, रिस्क नहीं लेना। सेफ खेलना है, सिलेक्शन लेना है। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा, हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, आपको लास्ट के 7 दिनों के अंदर क्या करना है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।